ये क्या हो रहा सुबह सुबह? हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। क्योंकि मेरी तंदुरुस्ती थोड़ी सी डाउन चल रही है, वो तो चलती रहती है, लेकिन चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी। कल मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, पर आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो आज काम पे लग जाते हैं। दिन है संडे का। और ये देखो, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। हैप्पी संडे तो है, पर ये संडे को बाल इतने सेट क्यों हो रहे सुबह सुबह? सारी मैंने यहाँ पे जो है रजाइयों का ढेर लगा लिया है। ये रही सब, डबल सिंगल सब। तो इनका क्या होगा, इनमें जो है आज कवर निकलेंगे, और अभी हाल ही में निकाल रही हूँ। और निकाल के ना फिर इनको डाल देती हूँ मैं मशीन में, क्योंकि ये जब तक धुल जाएंगे तब तक हमारा नाश्ता वगैरह होगा। जो है आज ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड बोलूँ, ब्रेकफास्ट आज बन रहा है आलू के पराठे। बहुत दिन हो गए आलू के पराठे नहीं बने, कम से कम तीन वीक तो हो ही गए होंगे। अंश कब बने थे आलू के पराठे, नहीं है ना याद? बहुत दिन हो गए आलू के पराठे बने। तो आज बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। आलू वगैरह बॉयल हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, सुबह जल्दी कर दिए थे, अब तो बहुत लेट हो रहा है। और ये चाय लेने के बाद गए हैं बाहर, ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया, इनको कुछ काम था तो ये गए हैं पहले। मैं सबसे पहले एक कवर डालती हूँ निकाल के। श्रेय निकलवा दे बेटा, आजा। जब तक ये धुल जाएंगे और फिर मैं चलती हूँ किचन में पराठे वगैरह की तैयारी करने के लिए। क्योंकि जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी आज, उस पर वूलन है, तो वूलन अब मैं सब कुछ धीरे धीरे हटा रही हूँ। और थोड़े से हैं जो मतलब स्वेटर वगैरह हैं, जैकेट वगैरह हैं, वो भी आज रखने की मैं सोच रही हूँ। क्योंकि अकेले ये काम मैं नहीं कर सकती ऊपर ना यहाँ पे रखे जाते हैं, तो मैं और श्रेय जल्दी कर देंगे। तो आज श्रेय घर पे है, काफ़ी काम है, और अंश अपना फुल तैयारी कर रहा है अपने एग्ज़ाम की। कल उसका पहला एग्ज़ाम है, इंग्लिश का बोर्ड है। थोड़ा सा होता है कि मतलब बहुत बड़ा सा लगता है बोर्ड का एग्ज़ाम। तो 10th क्लास का उसका कल पहला एग्ज़ाम है। अपनी बेस्ट विशेस अंश को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अंश थोड़ा सा जो है काम में अलग अलग ध्यान रखता है, खाली पढ़ाई पर नहीं है, उसके बहुत सारे काम होते हैं। तो कहीं उसका जो है थोड़ा बहुत म्यूजिक का होता है, थोड़ा बहुत ही मतलब इतना फिलहाल कर नहीं रहा है, लेकिन उसका डिप्लोमा चल रहा है म्यूजिक का, पूरा 5th ईयर चल रहा है उसके डिप्लोमे का। और कितने साल का, 7 का 8 का? मर्जी है, जितना करना चाहो। वैसे आर्ट्स का होता है हाईएस्ट। अच्छा, तो ये अपना डिप्लोमा कर रहा है। हालांकि म्यूजिक पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा, लेकिन एग्जाम वगैरह हो रहे हैं इसके, और उनको ये दे देता है। और मेरी भी हेल्प वो करता है। तो बस अब वो पढ़ाई पे पूरी तरह लगा हुआ है, अच्छे से उसका जो है एग्ज़ाम हो जाए और बढ़िया से नंबरों से वो पास हो जाए बस। फर्स्ट वगैरह या सेकंड वगैरह की हमें कोई चाह नहीं है, क्योंकि उसका ढेर सारा काम है और बहुत सारे काम वो करता भी रहता है। कोई बात नहीं है, सबका अपना मन होता है। श्रेय का खाली पढ़ाई में अपना मन है, उसका थोड़ा सा अलग अलग है। आप देखते हैं मेरी हेल्प भी वो काफ़ी करता है, शॉप में भी करता है, अपना स्कूल भी है, सब कुछ देखता है। तो चलिए जी, बातें मैं सुबह सुबह लेके बैठ गई। मैं सबसे पहले निकालती हूँ ये रजाइयों के कवर और इनको डालती हूँ मशीन में, फिर बनाती हूँ आलू के पराठे, और फिर मिलते हैं आपसे जैसे जैसे होगा आज का दिन आपके साथ शेयर करूँगी। आलू मैंने मैश कर लिए हैं और हाथ से किए हैं, मतलब ग्रेट नहीं किए, आज ऐसे ही कर लिए हैं। सुबह जल्दी मैंने अर्ली मॉर्निंग इनको बॉयल कर दिया था, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना तभी अच्छे पराठे बनते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दी है प्याज। चॉपर में 2 छोटे साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी प्याज नहीं और बहुत कम भी नहीं है। हरा धनिया लिया है, इसको मैं बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ। फ्रेश धनिया है, होता है तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं। बाकी खा लेते हैं, टेस्ट सबको अच्छा आता है धनिया के साथ।
हरी मिर्ची भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली है, 2 हरी मिर्ची ली हैं, 3 डाल देती हूँ। फिर सोचा कि छोटी छोटी हैं तो मैं 3 डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची भी कट हो गई हैं। और अब जाएंगे इसमें मसाले। धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा। और अब जाएगा इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ, अगर आप अमचूर नहीं डालते हैं तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं मसाले अलग अलग डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस सबको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद आज ना थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें गांठे गांठे सी दिखाई दे रही हैं, तो उनको मैं अच्छे से हाथ से ही मैश कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेट कर लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है। देखिए इस तरीके से, फिर पराठा ना फूलता नहीं है। पराठा बनाना मैंने शुरू कर दिया है। और आजकल जो चकले का काम है वो मेरा चॉपिंग बोर्ड कर रहा है। इसके नीचे मैं एक कपड़ा लगा लेती हूँ, फिर ये फिसलता नहीं है। क्योंकि जो मेरा चकला है उसके ऊपर मैं जो है रखती हूँ ना स्लैब के ऊपर, तो वो बहुत ऊंचा पड़ जाता है। उसमें जो मतलब चकला 2-3 तरह का होता है, तो वो ऊंचे वाला है जिसमें पाए हैं उसके नीचे, तो वो फिर ना मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो इसलिए मैं आलस करती हूँ उसको उठाने के। लेकिन मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं इसको डेली ही इसी पे मैं बेल रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे बस मैंने जो है बड़ी सी लोई ली है, उसको थोड़ा सा बेला और फिर ढेर सारी उसमें भर दी है स्टफिंग जो है आलू की। ज़्यादा आलू का पराठा अच्छा लगता है। और बस हल्के हाथ से उसको बेल लिया है। पहले मैं थोड़ा सा उसको हाथ से कर लेती हूँ और तवे पे मैंने डाल दिया। आज लास्ट इस तवे पे मैं पराठे बना रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं जो है लोहे वाला पराठा बोल रही हूँ, तवा लेके ही आऊँ। आप लोग भी बोलते हो नॉन स्टिक अच्छा नहीं रहता, रहता तो नहीं है अच्छा, लेकिन पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इस पर। पर इसमें एक और जो है दिक्कत मुझे आ रही है, ये ना साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही कम पराठे बनाती हूँ मैं इसकी वजह से। लोहे का जो है तवा मेरा है वो बहुत हल्का हो रहा है, तो उस पर ना जल जाते हैं। तो बस इनको जो है मीडियम आंच पे मैं सेक लूँगी, अलट पलट के अच्छे से दबा दबा के। और टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तवा सोच रही हूँ कि आज तो मैं जो है लेके ही आऊँ हर हाल में। आज लास्ट बार इस पे मैं पराठे बना रही हूँ। ये लग गई है प्लेट और ये रख दी है अंश ने ले जाके अपने पापा के सामने। दही के साथ ये लेंगे। तो टेस्टी वाला हैवी सा ब्रेकफास्ट बनके हो गया है तैयार। आ जाइए आप लोग भी फटाफट से, जल्दी जल्दी आओ। अंदर अंदर नहीं जाते, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। देखो सारे इसके पीछे पड़ गए आज। अब यहाँ झाड़ू लगाओगे, सारे में अच्छा अच्छा करेंगे, खेल लो। तो खाना पीना हो गया, टाइम 11 के भी 11:15 हो रहे हैं और अभी तक कोई काम हमने शुरू नहीं किया। मशीन लगा रखी है, कवर वगैरह डाले थे जो। और चौधरी साहब अपना जो काम गए थे आ गए हैं। पराठा कैसा लगा? वो दिन में बना, कैसा लगा? पराठा टेस्टी था और पूरा हैवी भी हो गया। अब कुछ चाहिएगा? पूरा दिन पानी चाहिएगा पानी पियो। और बस अब जो है हम काम पे लगते हैं। हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी चल रहा है रैबिट के खेलने का कार्यक्रम, तो यहाँ पे सफाई होगी, झाड़ू वाड़ू लगेगी। अभी इनको जो है पोटी वोटी करन दो पूरी। यहाँ पे सारे लगे पड़े ही हैं। हाँ शोना शोना, ये देखो। तो जी बस अब मैं चलती हूँ, बर्तन अभी पड़े ही है मेरे। और पहले रखवाती हूँ कुछ कपड़े उठा के, क्योंकि फिर श्रेय लग जाएगा अपने धुलाई वुलाई के प्रोग्राम में। बाहर भी धुलाई होगी और इनके भी जो है साफ़ सफाई होगी। इनके भी कपड़े धुलने हैं, कल नहीं धुले थे, कल तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, तो इसलिए। तो आज इनका काफ़ी काम है।
इनकी जैकेट है ये तीनों की, काफ़ी सारी जैकेट हैं तो ये मैंने रख ली हैं और 4-4 जैकेट एक में आ जाएगी। और ये जो सूटकेस वगैरह है ना, अब इनमें कुछ काम आते नहीं हैं तो ये सेपरेट रखी जाती हैं। और जैसे ही फिर इनको निकाल के पहनते हैं ना तो वो अजीब नहीं लगती, मतलब फ़ोल्ड उनकी जैसे निशान से पड़ जाते हैं ना अगर भीड़ भाड़ में कहीं रखो। और फिर ऐसा भी नहीं कि रोज़ रोज़ इनको जो है ऊपर नीचे करो, अब यहाँ से ये निकालो वो निकालो, तो वो मैं हमेशा ऐसे सेपरेट ही रख देती हूँ। ये 2-3 सूटकेस है, एक बक्सा है, तो सब कुछ इनमें भर दूँगी। और इसमें जो है जैकेट आ गई है, 1-2 स्वेट भी मैं रख रही हूँ। और जो है ये बच्चे बड़े हो गए ना, अब कपड़े भी बड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भी हो गए हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। और तीनों के, इसके पापा के जो हैं इतने कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इन दोनों भाइयों के बहुत कपड़े। स्वेट इनकी 2-2 तरह की, जो जिप वाली जैकेट वगैरह हैं स्वेट टाइप वो, फिर जो है जो गोल गले वाली होती है स्वेट, नॉर्मल टी शर्ट टाइप गरम वाली वो, तो मतलब ढेर सारी है। ये देखिए ढेर लगा है। यहाँ पे सब सेट कर दिया है। एक बक्सा है जो पहले शादियों में मिलते थे ना, तो ये मेरी शादी का है। एक ये है, 2 सूटकेस पीछे, ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और अभी जो ये आगे आप कपड़े देख रहे हैं इनमें कुछ स्वेट हैं इनकी गरम, और लोअर वगैरह हैं। इधर की साइड ये हटाने हैं जो कि पहनने के नहीं हैं, ये निकालने हैं, लेकिन ये अभी मैं बाद में करूँगी। तो 2 अभी इस तरह से सूटकेस टाइप आगे और आ जाएंगे, तो वो मैं बाद में रखूँगी। सूटकेस तो नहीं रखूँगी, जो मेरे कपड़ों में ना कैटलॉग आती हैं बैग, वो सूटकेस टाइप आते हैं, तो वो मैं 2 यहाँ पे और भर के रख दूँगी। फिर ये पूरा सीज़न समर का ऐसे ही रखा रहेगा। ऐसे नहीं कि इनमें कोई छेड़खानी करनी है, इधर से उधर करना है, यहाँ पे कुछ रखना है, तो ये बिल्कुल सेपरेट है। और जो ये हमारी अलमीरा है बहुत गहरी है, स्टोर टाइप इसके नीचे बना हुआ है, तो काफ़ी ये काम आती है। और अभी सारे कपड़े यहाँ नहीं हैं, मेरा कोई कपड़ा नहीं है, इनके भी अभी कपड़े बचे हुए हैं, तो मतलब सर्दियों के ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम रहे, मुझे कोई शौक़ नहीं है ज़्यादा कपड़े करने का या रखने का, क्योंकि फिर इतना ही उनको स्टोरेज चाहिए और टाइम भी उतना ही चाहिए। पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी करते करते इतना हो ही जाता है। और ये देखिए ये हमारे जो है कवर धुल गए हैं, ये मैंने सुखा दिए हैं। और यहाँ धूप अच्छी आ गई है, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे रज़ाई मैंने डाल रखी थी, तो इनको मैं पलट देती हूँ, रज़ाई भी यहीं पे सूख जाएंगी, थोड़ा धूप लग जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं ऐसा कोई कि मतलब ज़्यादा वो कुछ होता है, तो रज़ाई थोड़ी सी धूप में ही ये ठीक ठाक हमारी हो जाएंगी। भाई ये धूप लगा के रख देते हैं तो थोड़ी सी स्मेल जो होती है ना वो नहीं रहती फिर, और कवर भी सूख जाएंगे। तो इस तरीके से ना इन दिनों बहुत ज़्यादा काम होता है। एक तो जो है होली का टाइम, मतलब फेस्टिवल का टाइम, घर में भी थोड़ा सा साफ़ सफाई, और ऊपर से ये जो विंटर का रखना पड़ता है, इसमें बहुत भारी काम लगता है। तो ये देखिए जो है किचन तो क्लीन पड़ी है, लेकिन आज मुझे याद आ गया कि ये जो मेरा गीज़र है इसको लेकर कई बार कमेंट आ चुका है। हालांकि इसका रिव्यू मैंने दिया था आपको, जब मैंने लगवाया था तभी अच्छे से ना 2 दिन बाद बता दिया था, लेकिन शायद वो वीडियो उन्होंने नहीं देखा। हिनवेयर इसका ब्रांड है और ये अमेजोन पे भी है, लेकिन हमने लिया है लोकल मार्केट से। अब तो खैर सर्दी का सीजन ही चला गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसने काम किया है। जो सोचा था उससे कई ज्यादा ये अच्छा निकला है। जो चीज अच्छी होती है ना उसका अच्छा ही होता है। लेकिन हाँ, जो अब सीजन आ गया है तो अब ये काफी गर्म पानी कर रहा है। सर्दी में नॉर्मल रखता था। यहाँ पे इसका ये स्विच है, ये यहाँ पे देखिए, ये तो इसको जैसे ही ऑन करते हैं और 1-2 बर्तन मैं साफ कर मतलब मांजती हूँ ना, तो फिर ये तब तक पानी गर्म इतनी देर में कर देता है। हाँ, अगर हम करें ढेर सारे बर्तन एक साथ और इसको ऑन करके छोड़ दे तो वो पानी फिर हमें जो है हाथ उसमें नहीं आएगा, बर्तन नहीं धुलेंगे, वो इतना गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट उसकी बढ़ जाती है। तो इसमें ऐसा करना पड़ता है। देखिए जो मेरा रिव्यू है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें थोड़े थोड़े बर्तन 2-2 4-4 बर्तन साफ करो, मतलब साबुन से साफ करो, और फिर जो है उनको साथ साथ धुलो। अगर हम एक बार सिंक भर के पूरे बर्तन साफ करेंगे ना तो ये पूरा पानी इसका खोल जाएगा, तो उसमें फिर हाथ नहीं आता है। या तो फिर आप उसको मिक्स करो, बाल्टी वगैरह में भर के दो। अगर आपको साथ साथ टैप में जैसे यहाँ पे पानी आ रहा है नॉर्मल, स्विच वहां पे ऑन किया, 2-3 बर्तन मतलब 4-6 बर्तन साफ किए, 2-3 तो नहीं है, 4-6 बर्तन साफ किए, फिर उनको धुल लिया। तो ऐसे मुझे करना पड़ता है। जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं कि सिंक भर के पहले जो है एक बार उनको साफ कर लिया, फिर उनको मांज लिया और फिर उनको सबको एक साथ धोएंगे, तो वो फिर काम नहीं करेगा। थोड़ी देर उसमें पानी ज्यादा गर्म आएगा
और थोड़ी देर बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। या तो फिर आपको उसका पानी थोड़ा सा ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि अभी ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं आ रहा है, तो वो पानी हमारा वेस्ट जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन साफ करती हूँ, थोड़े थोड़े धुलती हूँ, उसमें पानी हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, अच्छे से बर्तन साफ होते हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब बिल्कुल चिपचिपापन नहीं रहता। गर्म पानी में बर्तन तो खैर अच्छे से साफ होते ही हैं। तो इस तरीके का है, ब्रांड भी अच्छा है और पूरा सीजन अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खैर मौसम जो है नॉर्मल हो गया है, मन करता है थोड़ी बहुत देर कोई बर्तन चिकना है उसको साफ कर लेती हूँ, नहीं तो अब तो ठंडे पानी में बर्तन आराम से हो जाते हैं। तो ये था मेरे गीजर का रिव्यू। बस ये है, अगर आपको जो है साथ साथ ऑन करने का आपके पास ही है स्विच वगैरह इसका, तो आप साथ साथ भी कर सकते, पर गीले हाथ से ना फिर बार बार स्विच ऑन नहीं होता है, तो आप वही करें कि थोड़े थोड़े बर्तन साफ करें। या फिर अगर एक बार आपका गर्म हो भी गया पानी बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं है, आप उसको थोड़ा सा निकाल लें या किसी बर्तन में ले लें और फिर नॉर्मल साथ साथ इसका पानी आता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इतना ज्यादा तो इसका वो नहीं है। तो 3 लीटर का है ये, बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं आता है, तो वो टेम्परेचर ना नॉर्मल जल्दी हो जाता है। तो चलिए जी, ये था मेरे गीजर का रिव्यू। ये देखो छोले मैंने भिगा के रखे हुए हैं गर्म पानी में, और ढेर सारे। देखो जी, आपको वो छोले नहीं बनाती इतनी जल्दी, दोबारा भिगा दिया आज मैंने, देख लो। ठीक है, अभी दाल मखनी भी बनाई थी, राजमा बनाया था। नहीं, राजमा तो बनाया था, बनाया बीच में, छोले के बाद थोड़ी बना, और दाल मखनी बनाई। अच्छा, अब रेडी हो चुकी हूँ, सारा काम नहीं हुआ, कुछ काम बच गया है, मतलब जो कपड़े वगैरह का काम था ना पूरा तो नहीं हो पाया, क्योंकि अब मुझे शाम को शॉप पे भी जाना है, और उससे पहले मैं जा रही हूँ उनके साथ, थोड़ा सा काम है बाहर मार्केट, ये कुछ लेने जा रहे हैं, तो मैं भी देखती हूँ। एक चीज़ मुझे भी चाहिए, मेरा तवा लोहे वाला तवा चाहिए मुझे, अगर मिला पसंद आया तो वो मैं लेके आती हूँ, और फिर मैं शॉप पे जाऊंगी शाम के टाइम, हालांकि शाम का टाइम हो ही जाता है सर्दी में बहुत जल्दी। हम आए हैं होलसेल मार्केट, चावल का जो पूरा कट्टा बोलते हैं या पैक बोलते हैं वो लेने के लिए, और ये होलसेल की शॉप है, तो यहाँ पे चावल चेक कर रहे हैं कि किस टाइप के हैं, क्योंकि अंदर पता नहीं कैसे निकलेंगे, तो वो चेक करके ले रहे हैं। हालांकि ये हर बार यहीं से लेके आते हैं, और मुझे नहीं पता था कि मतलब यहीं से लेके जाते हैं, तो ये आज पहली बार मैं इनके साथ आई थी, तो ये मुझे दिखा रहे हैं कि पूरा होलसेल का है, मसाले हो गई, दालें हो गई, ऑयल वगैरह, देखिए जो टीन वगैरह रखे हुए हैं, तो सब कुछ ये होलसेल की है, यहाँ पे होलसेल प्राइस मिलते हैं, तो इसलिए चावल ना ठीक पड़ जाते हैं, नहीं तो आजकल रेट बहुत बढ़ चुके हैं, और जो हम पैक लेके गए थे पिछली बार उससे कहीं ज़्यादा इस बार महंगाई बढ़ चुकी है। सीधा मैं मार्केट से आ गई थी शॉप पर ही, और अब तो रात का टाइम हो गया है, अब मैं घर आ गई हूँ, लेकिन बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, छोले बनने थे तो थोड़ा टाइम से ही आ गई हूँ। कुछ मैंने तैयारी कर दी है, जैसे टमाटर वगैरह पीस दिए हैं, और छोले बॉयल भी हो गए हैं, मैंने बता दिया था। और तैयारी भी मैं कुछ करके जाती हूँ, जैसे नमक वगैरह सब डाल के तैयारी करके चली जाती हूँ। और बस ये बॉयल हो गए हैं, चावल भिगा के रखे हुए हैं, और उससे पहले क्या हो रहा है, आज बन रही है चाय। इनको थोड़ी सी भूख लग रही है, कह रहे कि भूख लग रही, तो मैं थोड़ी चाय बना रही हूँ, इनको चाय दे देती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम लगेगा, और इनको फिर जाना है कटिंग कराने के लिए, तो बस फिर तो टाइम लगना ही है। और ये चाय बनवा रहे हैं, तो 2 घूंट चाय मैं भी ले लूँगी, या 1 घूंट बोलूँ तो, नहीं तो मैं कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आती हूँ और फिर खाने में लेट होता है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना होता है। लेकिन चलिए, अब पहले चाय बना के लेते हैं, और उसके बाद फिर छोले छोंकने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ाई है छोटी ही, सिर्फ इसमें मैं तड़का बनाऊंगी, और जो है कुकर में फिर मैं इसको डाल दूंगी। तो यहाँ पे खड़े मसाले में 2 इलायची ले ली है, 4-5 लौंग ली है, और तेज पत्ता। सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने दिया है, फिर इसको कर लिया है ठंडा, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना ये बहुत हल्की है। फिर इसमें जीरा और जो खड़े मसाले हैं वो डालते ही जल जाता, और अब इसमें जीरा भी डाल दिया है। फिर ये प्याज लहसुन जो कि चॉप करके रखा था ये इसमें डाल दिया है, और बस इसको मैं भून लूँगी यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक। सिंपल तरीके से छोले बना रही हूँ। हल्का सा जो है, बहुत ही थोड़ा सा उसमें आंवला डाल दिया था कि हल्का सा खट्टापन आ जाए, इतना नहीं डाला था कि बिल्कुल छोले जो है काले हो जाएं, क्योंकि भटूरे पूरी तो बना नहीं रही हूँ चावल के साथ ना, सिंपल से छोले अच्छे लगते हैं। बस ये है कि टेस्ट अच्छा आना चाहिए, मसाला अच्छा होना चाहिए, और टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत टेस्टी छोले बने थे। तो
देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ये रेड प्याज हैं ये जल्दी ही गोल्डन गोल्डन दिखने लगते हैं, मतलब रेड रेड दिखने लगते हैं, गोल्डन नहीं दिखते, सीधा रेड दिखते हैं। तो इसको मैं भून लेती हूँ और अब इसमें साथ साथ जो है ऐड कर देती हूँ सूखे मसाले। धनिया पाउडर है जो कि कल मैंने पीसा था, फ्रेश धनिया ना बहुत अच्छी खुशबू आती है ताज़ा जब मसाला पीसता है। गरम मसाला और धनिया कल ही मैंने पीसा था। हल्दी और जो है कश्मीरी रेड चिली डाली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी तीखे वाली भी डाल दी है क्योंकि छोले चटपटे से अच्छे लगते हैं। हरी मिर्ची भी इसमें टमाटर के साथ पीसी हुई है, अदरक, तो ये सब पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये श्रेय ने ही पीस के रख दिया था, क्या क्या उसमें डाला था, मतलब मिक्सी के जार में जो भी उसने डाला था, क्योंकि पता है कि मम्मी क्या क्या डालती है। अदरक और हरी मिर्ची मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और टमाटर में पीस लेती हूँ। अगर सूखी सब्जी बन रही है जिसमें टमाटर पीस के नहीं जाएगा तो वो कट करके डाल देती हूँ, लेकिन हरी मिर्ची डेली यूज़ होती है। और शायद एक बार कॉमेंट भी आया था कि आप हरी मिर्ची बहुत यूज़ करते हो। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है इसमें टेस्ट के हिसाब से, मतलब मसाले के हिसाब से, क्योंकि छोले में पहले से ये है। और कई बार ना कम रह जाता है क्योंकि छोले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने क्वांटिटी में ठीक ठाक छोले भिगाए हैं। छोले राजमा बार बार मैं बोलती हूँ कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कितने ज़्यादा बनते हैं, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और शाम को छोले बने और सुबह ना चले तो ये तो हो नहीं सकता। हाँ, दाल वगैरह बासी अच्छी नहीं लगती, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन छोले राजमा अच्छे लगते हैं। छोले मसाला डाल दिया है 2 चम्मच भर के, क्योंकि एक तो वो चम्मच छोटी है और ऊपर से छोले ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने डाल दिया है। और गरम मसाला मैंने डालूँगी क्योंकि खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। छोले मसाले के साथ या फिर चना मसाला हो उसके साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। चना मसाला मैंने पहली बार डाला था, उस टाइम छोले मसाला नहीं था, उससे भी टेस्टी बनते हैं। और बस कुकर में ही मैंने ये मसाला पलट दिया है। थोड़े से छोले मैंने इसमें से निकाल लिए हैं जो मैं बिना प्याज के भी बनाऊंगी, वो आपको पता ही है, भगवान जी के भोग के लिए लड्डू गोपाल के। और बस इसमें जो है डाल दिया है गर्म पानी, जितना मुझे लग रहा था कि थोड़े ठीक है। इसमें क्या करूँगी, कुकर में ही मैं 2 सीटी लगा दूँगी। कढ़ाई में इतने छोले आते नहीं हैं, बड़ी कढ़ाई में भी नहीं आते, तो इसलिए कुकर में ज़्यादा बेटर रहेंगे और जल्दी बन भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल के छोले भी मैंने बना दिए हैं बिना प्याज लहसुन के, और यहाँ पे चावल भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। और छोले चावल के साथ ना मैं रोटी फुलके नहीं बनाती हूँ, छोले चावल ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि छोले भी भारी होते हैं बहुत ज़्यादा, और चावल मतलब दाल के साथ चावल हल्के रहते हैं लेकिन छोले के साथ हैवी हो जाते हैं काफ़ी, तो इसलिए। ये देखिए छोले बनके हो गए हैं रेडी, बहुत टेस्टी छोले बने हैं। डिनर की तो ये टेस्टी वाली प्लेट हमारी लग गई है, आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी। छोले बहुत टेस्टी बने हैं, सिंपल तरीके से हैं एकदम मेरे स्टाइल में, बहुत टेस्टी। और कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इतना डार्क नहीं है। आज की वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, वीडियो काफ़ी हो चुकी है, क्लिप मुझे कट भी करनी पड़ी। पसंद आई हो कुछ भी क्लिप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ शेयर करना था आपके साथ लेकिन नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो।